मेरी तरफ से है, ठीक है। अभी नेट है तो जल्दी से पढ़ लेते हैं, बातें यहाँ वहां की नहीं, ठीक है। तो मैं क्या कह रही हूँ, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लाइट। लाइट में हम पढ़ेंगे दो टॉपिक, रिफ्लेक्शन एंड रेयरफ्रैक्शन। अब डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन रेयरफ्रैक्शन क्या होता है, फर्स्ट हम लेते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होता है द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग ए स्मूथ सरफेस। क्या कहता है कि एक स्मूथ सरफेस है, ये ली हमने स्मूथ सरफेस ली, सपोज कोई भी प्लेन सरफेस है, स्मूथ का मतलब है प्लेन सरफेस है, ठीक है, ठीक है। जल्दी से कवर करते हैं, जितना भी है वैसे लेट हो चुका है, और जो बच्चे छोड़ के गए मैं मैसेज कर भी रही हूँ कि मेरी तरफ से आज नेट इशू। अब ये आ गया हमारा M1 M2, ये मैंने बता दिया कि कोई प्लेन सरफेस है। अब ये लाइट स्ट्राइक करती है इस प्लेन सरफेस पे, जो ये जो लाइन आ रही है इसे कहते हैं इंसिडेंट रे। जो रे आके सरफेस पे गिरे उसे कहते हैं इंसिडेंट रे। अब ये रे जो आके प्लेन सरफेस पे स्ट्राइक की, यहाँ पे इसने क्या किया, स्ट्राइक किया, स्ट्राइक होके ये क्या करती है, बाउंस बैक हो जाती है, ये हो गई बाउंस बैक। मैम साउंड इशू है, अब आवाज कट रही है, अब आ रही है, दोबारा स्टार्ट करती हूँ, अब आ रही है। आज मुझे लग रहा है क्लास हो नहीं पाएगी, अब साउंड आ रही है, एक बार मैं दोबारा से समझाती हूँ, ठीक है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, कोई भी प्लेन सरफेस पे, मैम साउंड इशू है, अब कोई भी प्लेन सरफेस पे, स्मूथ सरफेस पे कोई भी लाइट ऑफ रे जो इंसिडेंट होती है वो बाउंस बैक होती है। तो ये मैंने M1 M2 ले लिया प्लेन सरफेस। अब ये जो रे आ रही है, ये रे इस प्लेन सरफेस पे आके स्ट्राइक करती है, उस रे को हम कहते हैं इंसिडेंट रे। इस पॉइंट पे आके इसने क्या किया, स्ट्राइक किया। आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इट बाउंस बैक। सरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद ये वापस जाती है, उसे कहते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। साउंड आ रही है, आपकी कट रही है? अरे तो लगा है, फिर स्विच ऑन करना, लगा तो आए अब बैटरी की। साउंड आ रही है? मैम एवरीथिंग इज फाइन, नो थैंक गॉड एवरीथिंग इज फाइन। ओके, ये जो रे आती है इसे कहते हैं इंसिडेंट रे। जो लाइट फॉल करती है स्मूथ सरफेस पे, उस रे को हम कहते हैं इंसिडेंट रे। आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस, ये यहाँ पे जो आ रही है क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है। आफ्टर स्ट्राइकिंग इट बाउंस बैक, ये वापस जा रही है, वापस टकराकर वापस जाने को कहते हैं बाउंस बैक। और ये जो रे है ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्शन क्या हो गया, कोई भी चीज, इन सिंपल लैंग्वेज, कोई भी लाइट की रे आके एक प्लेन सरफेस पे पड़ती है और वापस जाती है, उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। जैसे मिरर के आगे हम खड़े होते हैं, हमारी इमेज हमें दिखती है ना, वो इमेज कैसे दिखती है कि जितनी भी रेज आ रही है वो रेज आके मिरर पे पड़ रही है और वो रिफ्लेक्ट हो रही है। रिफ्लेक्ट होने की वजह से जहां वो रेज जाती हैं, रेज सारी पड़ती है, वहां पे एक इमेज बनना शुरू हो जाती है, तभी हमें मिरर के आगे हमारी इमेज दिखती है। ये होगी रिफ्लेक्शन। अब ये होता है नॉर्मल रे जो 90 डिग्री पे होती है, ये हो गई हमारी नॉर्मल रे। और नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन के 2 लॉज हैं, आ रही है मैम, ठीक है। देयर आर 2 लॉज ऑफ
रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के 2 लॉज हैं। पहला क्या है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। तीनों रेस क्या है, एक ही प्लेन पर आकर मिलती हैं, और जिस पॉइंट पे ये तीनों रेस मिलती हैं इसे कहते हैं इंसिडेंस पॉइंट। इंसिडेंस पॉइंट, ठीक है, ये याद रखना है क्योंकि आगे इमेजेस भी बनानी है। इसे क्या कहते हैं, इंसिडेंट पॉइंट। अब फर्स्ट लॉ क्या कहता है, द इंसिडेंट रे द रिफ्लेक्टेड रे and the normal all lie on the same plane। ठीक है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे सब क्या है, एसी नॉर्मल पे आके लाई करेंगे। दूसरा लॉ क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये जो बन रहे हैं इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमेशा इक्वल होते हैं। एंगल ऑफ बोर्ड है यहाँ पे, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, जितना एंगल ये होता है उतना एंगल ये होता है। सपोज यहाँ पे ये क्या बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, तो ये भी 30 डिग्री एंगल पे होगा। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये है हमारा रिफ्लेक्शन। सेकेंड टॉपिक है हमारा रेयरफेक्शन। ठीक है, आज इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और रेयरफेक्शन क्या होता है, क्योंकि इस चैप्टर में से भी कुछ सिलेबस जो है रिड्यूस हुआ है। तो इसमें है क्या है, लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद इमेजेस बनाना, इमेजेस भी शायद रिड्यूस हुई हैं, तो इसे मैं इमेजेस पे जा नहीं रही हूँ। ठीक है, अगर तो नेक्स्ट वीक कंफर्म हो जाएगा तो उसके आगे का पढ़ते हैं। ये मेन टॉपिक है, मेन टॉपिक तो है अभी सिलेबस में। ठीक है, तो इमेजेस रिफ्लेक्शन का यही टॉपिक है कि जो भी लाइट बाउंस बैक होती है उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन एक स्मूथ सरफेस पे इंसिडेंट रे आके बाउंस बैक करती है स्ट्राइक होने के बाद, उसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और ये हम लोगों ने नॉर्मल ड्रा किया, इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में जो बनता है वो उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जिस पॉइंट पे आके ये मिलते हैं उसे कहते हैं व्हाट इज द रीजन। मैम व्हाट इज द रीजन, अमित किस बात के लिए बोल रहे हो रीजन? अमित किस चीज का रीजन पूछ रहे हो, सिलेबस कम होने का या इसका, इस टॉपिक के रिलेटेड पूछ रहे हो? अमित मुझे नहीं क्लियर हो रहा बेटा, आई एम नॉट गेटिंग। क्या मतलब, क्या कहना चाहता है, क्या कहना चाहते हो आप? मैम इंसिडेंट रे इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन। अच्छा, इंसिडेंट रे इक्वल क्यों होती है मैम? आई एम, अच्छा कंचन, गुड इवनिंग कंचन। एंगल ऑफ इंसिडेंट रे क्यों इक्वल होती है? ये एक फिनोमिना है लाइट का कि जिस एंगल से लाइट आएगी उसी एंगल से वो वापस रिफ्लेक्ट होती है। अगर वो उस एंगल से रिफ्लेक्ट ना हो तो जो इमेज नहीं बनती है। ठीक है, तो ये जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि जैसे बैट बॉल खेलते हैं तो जिस एंगल से बॉल फेंकी होती है उसी से वो रिफ्लेक्ट होके
बाउंस होके वापस आती है। ठीक है, ये एक प्रूव्ड लाज है। लाज क्या होते हैं? नियम है। नियम जो होते हैं प्रूव किए होते हैं। ठीक है, और ये तुम लोगों को प्रैक्टिकली दिखा सकती हूँ, अभी मैं सिर्फ बता सकती हूँ। ये किस में होता है? मिरर में होता है। मिरर, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में तुम लोग स्कूल में तो नहीं आ रहे हो, घर में प्लेन मिरर पड़ा होगा ना। कल लाइट में ये प्रैक्टिकल करके देखना, तुम्हारा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। मिरर को कल जब रोशनी पड़ रही होगी ना, तो तब वहां करना। एक जिस तरफ से लाइट आती है वो तुम कहते हो वो दूसरी तरफ से दिखेगी। जैसे आईना होता, आईना को तुम इस तरह से मूव करते हो तो रोशनी यहां से आती है बिल्कुल जैसे इस यहां सूरज के तुम लोग इस लाइट के रखोगे, वो लाइट इस तरफ से दिखेगी। तो ये क्या है? कुदरत का नियम है। कंचन क्लियर है? मैम इंसिडेंट रे इज इक्वल नहीं रिफ्लेक्टेड रे। वही कह रही हूँ, ये दो चीजों से क्लियर हो सकती है। जैसे बॉयज खेलते हैं, बैट बॉल खेलते हैं, उनको आइडिया रहता है ना कि हम लोग बॉल इस तरफ मारेंगे तो वो इस तरफ वापस आएगी, क्योंकि बाउंस हो रही है। बॉल को हम लोग बोलते हैं ना कि बाउंसिंग नहीं है। बाउंसिंग का मतलब क्या? स्ट्राइक बैक नहीं कर रही है, ये वापस नहीं आ रही है। तो लाइट का यही फिनोमेना है कि वो बाउंसिंग है और उसी एंगल से बाउंस होती है जिस एंगल से हिट करवाई हो। और नॉर्मल हम लोग ये लाइट का टॉपिक जो है हम मिरर पे अप्लाई करके कर रहे हैं। तो कल तुम जब रोशनी होगी, सूरज की रोशनी होगी, तो मिरर लेके ऐसे ही ऐसे करना, देखना जिस एंगल से उस पे मिरर पे रोशनी पड़ रही होगी उसी एंगल से वापस तुम्हें इमेज दिखेगी। दीवार पे करके देखना। ठीक है, दीवार को क्या बना लेना? स्मूथ सरफेस बना लेना। सपोज ऐसे ये मैंने मिरर लिया हुआ है। अब क्या है? सूरज की रोशनी यहां डालोगे तो इसकी तरफ करोगे, जितने एंगल से आई होगी उतने एंगल से ही दूसरी तरफ दिखेगी। क्लियर हो गया ना? चलो ठीक है, अच्छी बात है, क्लियर हो गया। क्लियर होना चाहिए। तो यही मैंने कहा, नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाएगा उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल। उसका मीनिंग यही होगा कि जिस एंगल पे आया उसी एंगल से जाएगा। सेकंड टॉपिक ले रहे हैं, रियर फ्रैक्शन क्या होता है। रियर फ्रैक्शन इसके बिल्कुल अपोजिट है। रियर फ्रैक्शन में तुम लोगों ने नोटिस किया हुआ है ना, एक ग्लास फुल ऑफ वाटर ले लो, उसमें जब भी पेंसिल डालते हो तो पेंसिल ऐसे लगता है ना कि बीच में टूटी हुई है। तो उस फिनोमेना को कहते हैं हम रियर फ्रैक्शन, जो क्या होती है? बेंड हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? रियर फ्रैक्शन। रेयर फ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रेयर फ्रैक्शन ऑफ लाइट किसको कहते हैं? जो लाइट बेंड होती है। when light travels from a rare medium to denser medium, when light travel from rare medium to denser medium, it bends towards the normal. ठीक है, तो ये जो बेंड होती है लाइट, इस बेंड होने को कहते हैं रियर फ्रैक्शन। अभी जैसे मैंने कहा था कि नॉर्मल मतलब एक लेमैन की तरह देखते हो, जब तुम लोग ये ग्लास है, इसमें पानी है, ग्लास में जब ये तुम लोग एक पेंसिल डालते हो तो पेंसिल हम लोगों को ऐसे दिखती है ना, यहाँ पे ऐसे,
तो ये क्या हो रही है, जो ये बेंड हो रही है, इस बेंड होने को कहते हैं रेयर फ्रैक्शन। अब ये ग्लास स्लैब होती है, ये लिया मैंने, ग्लास स्लैब ले ली, ठीक है। ग्लास स्लैब पे ये एक रे ऑफ इंसिडेंट आई, ठीक है। जैसे रिफ्लेक्शन में स्मूथ सरफेस पे आई थी रे ऑफ इंसिडेंट, वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट बैक हुई है। ये रिफ्लेक्ट बैक ना होकर बेंड होकर आगे जाती है, ये है रेयर फ्रैक्शन, ठीक है। ये आई इंसिडेंट रे, ये यहां से यहां आई, ऐसे ट्रेवल नहीं करेगी, यहां से ये बेंड हो जाएगी, बेंड होके ये बेंड होगी और फिर दोबारा ये ऐसे होगी, ये होगी ये इंसिडेंट रे और ये होगी रिफ्रैक्टेड, रिफ्लेक्टेड नहीं रिफ्रैक्टेड। जो रे मीडियम से बेंड होकर आगे जाए वो हो गई डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम हो गया गहराई से जाए, जैसे पानी में तुम लोग पूल में जाते हो, नदी में जा रहे हो, चाहे जहां भी जा रहे हो, तो अंदर गहराई में जा रहे हो, ठीक है, वो हो गई रिफ्लेक्टेड रे। तो यहां पे ये ड्रा किया मैंने नॉर्मल, ये लाइन क्या है, नॉर्मल। इसमें भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बनते हैं, ये आ गया नॉर्मल और इंसिडेंट के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंट, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल ऑफ रेयर फ्रैक्शन, ठीक है। लिख उसको भी आ रही हूं, एंगल ऑफ रेयर, मैम हाँ एंगल ऑफ रेयर फ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन के भी दो लॉज हैं, एक तो फर्स्ट लॉ सेम ही है जो रिफ्लेक्शन का है कि ऑल द थ्री लाइंस इंसिडेंट रे, सॉरी ऑल द थ्री रेज इंसिडेंट रे, normal and the refracted ray all are lie on the same plane, ठीक है। तो laws of rear fraction, first same ही है, all या all लिख लो, यहाँ the incident ray and the reflected ray, the incident ray, refracted ray and normal all lie on the same, एक ही मीडियम पर all lie on the same plane, ठीक है। अब दूसरा लॉ जो है वो रिफ्लेक्टेड रे से अलग है। पहले वाले में क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें क्या है, द साइन ऑफ एंगल ऑफ, द साइन, हाँ ये साइन वही है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। is equally the angle of the sine of angle of refraction to the angle of the ratio of the angle of the refraction is the ratio of the, ये ऐसे होता है साइन ऑफ एंगल आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल आर, तो ये रेशियो में आता है। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ refraction is equal to
कांस्टेंट, ठीक है। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू साइन ऑफ रेयरफेक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये कैसे लिखा जाता है? सेकंड लॉ, साइन ऑफ एंगल आई साइन ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट कौन सा यूज करते हैं? ऐसे, ये कांस्टेंट क्या है? इस कांस्टेंट को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इस लॉ को स्नेल्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है। इट इज आल्सो known as स्नेल्स लॉ, ठीक है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या है? रेयरफेक्शन ही है ये। एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय एंगल ऑफ रेयरफेक्शन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या है? ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे डालते हैं, ठीक है। तो इसको स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। स्नेल्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी खोज की है, उन्हीं के नाम पे स्नेल्स लॉ है। तो ये है रिफ्लेक्शन और रेयरफेक्शन की क्या डिफरेंस है। रिफ्लेक्शन में लाइट बाउंस बैक होती है, रेयरफेक्शन में बेंड होके टूवर्ड्स आगे की तरफ जाती है, ठीक है। ये लाइट आई, यहां से मीडियम के साथ टकराई और बेंड हो गई, यहां से बेंड हो गई, फिर उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो गई। सेम चीज मैंने ये बोला, ये हम लोग, ये तो तुम इजी कर सकते हो। रिफ्लेक्शन के लिए तो लाइट चाहिए। ये तुम लोग पानी में पेन अपना डाल के देखना, पेन ऐसे टूटा हुआ सा लगता है सेंटर से, वो बेंड हो गया होता है। क्यों? क्योंकि ड्रॉपलेट्स की वजह से रिफ्लेक्शन होती है। बारिश में भी तुम लोग ये रेनबो बनते हैं जो, वो भी किस फिनोमिना की वजह से बनते हैं? रेयरफेक्शन की फिनोमिना से। क्योंकि जब बारिश होती है, एनवायरमेंट पे क्या होता है, एटमॉस्फेयर पे क्या रहता है? ड्रॉपलेट्स पड़ते हैं। तो जो भी रे आती है उन ड्रॉपलेट्स पे पड़ती है, वो ड्रॉपलेट से क्या हो जाते हैं? बेंड हो जाते हैं, बेंड होके रेनबो बनाते हैं, ठीक है। वो लाइट आके जैसे उस पर लाइट हिट करती है तो वो लाइट क्या होती है? बेंड होके ऐसे फैल जाती है, तो वो क्या बनाती है? रेनबो। तो रेनबो कौन सा लॉ है? रेयरफेक्शन। ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि रेनबो कौन सा लॉ है? लाइट का रिफ्रैक्शन लॉ, ठीक है। सिंपल एक डिफरेंस है, उसमें बाउंस बैक होती है और इसमें रिफ्लेक्ट होती है। तुम्हारी क्लास का टाइम भी हो गया है, तो आज मैं यही एंड कर रही हूँ। दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और रेयरफेक्शन क्या होता है। तो इसका प्रैक्टिकल तुम लोग रिफ्लेक्शन का करके देखना, लाइट को घुमा के देखना, लाइट घूमती है। वैसे नहीं कर सकते तो तुम लोग, हाँ, जरूरी नहीं धूप को देखो, तुम्हारे घर में ट्यूबलाइट या जो भी बल्ब लगे हुए हैं उसको देखो, तुमने जहां पर लगाए होते हैं उसकी रोशनी किस तरह से रिफ्लेक्ट होती है, जैसे फैलती है ना, बाउंस होती है, जहां से आ रही है वहीं को फैलती है, ठीक है। तो आज का टॉपिक मैं यही क्लियर करती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट जो है मुझे भी क्लियर नहीं है कि कौन सा टॉपिक आना है, कौन सा नहीं आना है, ठीक है। तो वेट करते हैं मंडे नेक्स्ट पीरियड के लिए, तब तक क्लियर हो जाएगा हमें, ठीक है। गुड नाइट टू ऑल।